मेरा एक ही बेटा था जिसकी उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई थी। हमारे ख़ानदान में यह सबसे छोटा था। ख़ानदान में बाकी सारे बच्चों की शादियां हो चुकी थी। आज भी हम शादी से वापस आए थे जब यह मुझसे कहने लगा, माँ जी आप मेरी शादी कब करवाओगी। मैंने कहा मैं तो अभी मैट्रिक भी कर ली है। मैंने कहा मैट्रिक कर ली तो आगे पढ़ाई नहीं करोगे। तो कहने लगा इतना बड़ा कारोबार है, भला आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। पढ़ाई में उसको अपना वक्त ही बर्बाद करना था, क्योंकि संभालना तो उसको अपने पिता का कारोबार ही था और वहाँ ऑफिस में विचार करता था। उसको सारे काम की समझ थी। लेकिन शादी वाली बात पर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र भी शादी की नहीं है, तो नहीं करनी तुम्हारी शादी। तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। मुझे लगा कि यह मजाक कर रहा था, लेकिन उसने अब बार बार जिद करनी शुरू कर दी कि मेरी शादी करवा दो। पहले तो वह मजाक करता था, लेकिन अब बिल्कुल सीरियस हो गया था। यूँ तो हमारा ख़ानदान लड़कों से भरा हुआ था। मेरे बेटे के बहुत सारे चाचा ताऊ के बेटे थे, लेकिन यह कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं रखता था। उसने एक ही दोस्त बनाया हुआ था जो काफ़ी अमीर ख़ानदान से था और पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अमीर घर का बेटा था, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं थी। मेरे बेटे की उसी के साथ दोस्ती थी। उसका नाम हर्ष था। वह अकेला रहता था। एक दिन मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि आजकल यह तुम्हारे दोस्त को क्या जिद चढ़ी है। देखो यह तुमसे 7 से 8 साल छोटा है, अभी तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है और यह चाहता है कि इसकी शादी करवा दो। क्या यह तुमसे भी कोई इस तरह की बात करता है। हर्ष ने कहा, आंटी जी मैं खुद आपसे इस बात में बात करने वाला था। उसने कहा कि यह तो पूरा दिन इसी तरह की बातें करता है। उसके मोबाइल में सारे शादी वाले गाने, लोगों की शादियों की तस्वीरें और इसी तरह की वीडियोस भरी पड़ी हैं, जिनको यह देखता रहता है। दुल्हन बनी लड़कियों की तस्वीरों से तो इसके फ़ोन की गैलरी भरी हुई है। मुझे तो लगता है कि आप इस पर नज़र रखती होंगी। मैं तो हैरान ही रह गई। फिर हर्ष ने मुझे एक बात बताई, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने कहा कि यह कह रहा था कि मैं अपने माँ बापा को इसी साल शादी करवाने के लिए मना लूँगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं कोई और तरीका अपना लूँगा। मैं कहूँगा कि मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, नहीं तो मेरी शादी करो। मेरा इकलौता बेटा था जिसको मैंने इतने मन्नतों मुरादों से मांगा था। शादी के 10 साल बाद वह पैदा हुआ था और वह इस तरह की बातें करता फिर रहा था, वह भी अपनी एक जिद्दी के लिए। मैंने इरादा कर लिया कि उसकी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि जज्बात में आकर वह कोई गलत उल्टा सीधा हरकत कर ले। आजकल क्या पता चलता है, आजकल के बच्चों को। हमें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। जब मैंने अपने पति से बात की तो वह बोले, क्या 17 साल के लड़के की शादी करवा दोगी और कौन करेगा उससे शादी। लड़की वाले पूछेंगे कि क्या करता है तो हम क्या कहेंगे। मैंने अपने पति से कहा, कह देंगे कि हमारा बड़ा कारोबार है और यहाँ हमारे साथ ही अपना काम करता है और मैं अपने बेटे के लिए लड़की भी तो उसके साथ ही की लेकर आऊँगी ना, आप बस हाँ कर दे। जब से मैंने यह बात सुनी है मैं बहुत परेशान हूँ। वह लड़का अच्छा भला समझदार है, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने मुझे यह बात बहुत परेशान होकर बताई है। अगर कल को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। लोगों को क्या जवाब देंगे कि बेटा शादी करना चाहता था और हम उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे।
मेरे पति ने कहा, तुम माँ बेटे की जिद पूरी करते करते मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मुझे घर के मामलों में वैसे भी कहाँ बोलने देते हो। मैं तो बस तुम लोगों के लिए पैसे कमाने की एक मशीन हूँ। जो भी करना है कर लो। 2 टाइम का खाना मेरा बाहर होता है, मैं 1 टाइम का भी बाहर ही खा लूँगा। लड़की कोई ऐसी लेकर आना जिसके साथ तुम्हारा गुजारा हो जाए और अपने घर में अपने बेटे बहू को संभाल कर रख सको। मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अपनी एक दोस्त से कहा, मुझे रिश्ता चाहिए, तो उसने कहा, आपके छोटे लड़के की शादी करोगी? उसे पता भी है शादी क्या होती है, शादी की जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैंने कहा, बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम जितने चाहो पैसे ले लो, मुझे अच्छा सा रिश्ता तलाश करके दो। मेरी दोस्त ने कहा था, ठीक है रिश्ता तो मिल जाएगा, लेकिन उस लड़की का भी तो कोई ख्याल रखना होगा। यह ना हो कि वह बचपन में आकर लड़ाई करे। जैसे उसे शादी करने का शौक़ चढ़ा है, उसी तरह तलाक करने की डिमांड कर बैठे। मैंने कहा कि चुप करो, मैं तुमसे अपने बेटे की शादी की बात कर रही हूँ और तुम इस तरह की बात कर रही हो। फिर उसमें 1-2 महीने बाद लड़की तलाश करके दे दी और मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह भी खुश हो गया था। अब वह मेरी हर बात मानने लगा था। बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था, बिल्कुल वैसा जैसा मैं हमेशा चाहती थी, क्योंकि उसे भी पता था मेरी माँ मेरी शादी करवा रही है। लड़की का नाम बबीता था। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में मेरे बेटे से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मैंने अपने बेटे को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उससे छोटी उम्र की लड़की तलाश करती तो ना जाने वह कब मिलती। लेकिन यह भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। उसकी उम्र 18 साल की थी और मेरा बेटा 17 साल का था। मैं अपने बेटे को ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकती थी। अपनी बहू को यह समझाया कि अच्छे तरीके से रहना, जो भी मसला हो मुझे बताना। उसने कहा ठीक है और मेरे बेटे की शादी हो गई। मैंने बहुत धूमधाम से शादी की थी। सुबह के 4 बजे के वक्त था। जब मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी बजी तो सामने मेरा बेटा खड़ा था। मैंने कहा, क्या हो गया? उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने कहा, माँ जी, बबीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने कहा, थक गई होगी, उसका सर दुख रहा होगा, उससे कहो कि बेटे कि मैं चाय भिजवा रही हूँ। तो मुझे मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, चाय की बात नहीं है, उसके सर में दर्द नहीं है, कुछ और ही है, वह मर जाएगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ मेरे साथ चले। मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी। मैं कमरे से गई तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मेरी बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी। एक पल की भी देर नहीं कर सकते थे। मैंने अपने पति से कहा कि गाड़ी निकालो और अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि अभी इसकी हालत ठीक है। मैं लेडी डॉक्टर के सामने बैठी थी। मेरा बेटा बाहर था। लेडी डॉक्टर ने कहा कि आजकल के मर्दों को कोई होश ही नहीं है। तुमने अपने बेटे को कुछ समझाया नहीं था क्या? मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं जितना समझा सकती थी समझाया था, लेकिन इससे ज़्यादा समझाने की उसको अक्ल ही नहीं थी। उसने कहा कि क्या मतलब है? मैंने कहा कि जो लड़का अभी इधर आया था वह मेरा बेटा है। डॉक्टर हैरान रह गई। उसने कहा कि
मुझे लगा यह आपका छोटा बेटा है। आपने इतने छोटे बच्चे की शादी कर दी तो फिर यह सब तो होना ही था। मैंने कहा कि मैं मजबूर थी। डॉक्टर ने कहा ऐसी भी क्या मजबूरी होती है, आप लोगों को शौक होता है छोटी उम्र की बहू लेकर आने का। शायद अभी मुझे बाकी औरतों की तरह समझ रही थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे बेटे की शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन उसने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। डॉक्टर ने कहा कि लड़के ऐसे ही धमकी देते हैं, ऐसे अपनी जान कोई भी नहीं लेता है। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। आप एक माँ हैं और आपका इकलौता बेटा है, तो आप परेशान हो गई होगी। अब जो होना था सो हो गया और आपने आपके बेटे ने इसी परेशानी का फ़ायदा उठाया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। डॉक्टर ने दवाई लिखकर दे दी और उसने दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी। बहू को देखा कि उसकी तबीयत कैसी है। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, शायद शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। मैंने अपने पति से कहा, आप अपने बेटे को समझाया करें, आप उसे ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझा सकते हैं। मेरे पति ने बस एक ही बात कही। यही गंदी आदत थी मेरे पति की कि वह घर के मामलों में बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। उनसे कहा कि अब यह दिन आ गए हैं कि बेटे से यह सब अब इस तरह की बातें करो। तुमने ही उसकी शादी की है, तुम ही यह मामला संभालो। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी मसला होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने अपने पति को समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे को मैं खुद ही समझाऊं, वह मेरी बात ज़रूर मान लेगा। एक हफ्ता गुजर गया। जब एक दिन बहुत ही सुबह सुबह मेरा बेटा और बहू दोनों घर से बाहर निकल रहे थे। बहू इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, वह खामोश हो गई। मैंने अपनी बहू से सवाल किया था, जबकि जवाब मेरे बेटे ने दिया। उसने कहा, माँ, सुबह की वह सैर करने जा रहे हैं जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। मैंने कहा कि तुम कौन सा अभी बूढ़े हो गए हो, इस उम्र में तो जितना भी खा लो कोई मोटा ही नहीं होता। बेटे ने कहा, अभी से आदत डालेंगे तभी आगे चलकर कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वॉक से तो 1 या 2 घंटे बाद वापस आ जाते हैं। यह लोग दोपहर को वापस आए थे। मैंने अपनी बहू को बहुत देर लगा दी तो वह बोली, माँ जी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जबकि मेरे बेटे ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा तो वह खामोश हो गई। मैंने कहा कि कैसी भीड़? मेरे बेटे ने कहा, पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग भी वहाँ बैठना चाहते थे, जगह ही नहीं मिल रही थी तो बस इधर उधर घूम रहे थे। मैं हैरान रह गई, कितना खूबसूरत तो नहीं था यहाँ का पार्क जिसमें जाकर इंसान को देर हो जाए। लेकिन वह रोज़ वहाँ जाने लगे और मेरी बहू रोज़ अपने साथ हैंड बैग ले जाती थी, जबकि उसे हैंड बैग की वहाँ क्या ज़रूरत थी। लेकिन मेरी बहू की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती रहती थी। वह डरी हुई सी रहती थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने तो उससे कहा था कि कोई मसला हो तो सबसे पहले मुझे बताना, लेकिन वह मुझे कुछ बताना ही नहीं रही चाहती। कभी कभी उनके कमरे में से लड़ाई झगड़ा करने की आवाज़ भी आती, वह तब भी मुझे नहीं बताती। मैंने उससे कहा, सब कुछ ठीक तो है? तो वह बोली, हाँ, सब कुछ ठीक है। आपका बेटा मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। मेरा बेटा था ही बहुत ही अच्छा, तभी तो
मेरा बेटा भी परेशान सा दिखता था। एक दिन हर्ष घर पर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे बेटे ने उससे तुमसे कोई बात की है। मैंने सोचा पिछली बार की तरह इस बार भी उसने हर्ष को कुछ बताया होगा, लेकिन इस दफ़ा बात उस बात से कुछ अलग थी। उसने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जब से उसकी शादी हुई है उसने मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं की है। शायद आपका बेटा बड़ा हो गया है, उसको इस बात की समझ आ गई है कि शादी होने के बाद पत्नी की बातें दोस्तों से नहीं करते। मैंने कहा, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पता नहीं उन दोनों की हरकतें कुछ अजीब सी हैं। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। उसी डॉक्टर के पास जिसके पास मैं अपनी बहू को लेकर गई थी। मैंने अपना चेकअप करवाया। मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत थी। मुझे हड्डियों में दर्द था, जो कि इस उम्र में अब हर वक्त रहता था। लेकिन मुझे डॉक्टर ने एक बात बताई। उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था आप अपनी बहू का ख्याल रखिएगा, लेकिन लगता है कि आपने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, मैंने तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और उसके बाद से वह बीमार भी नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा, वह रोज़ मेरे पास आती है और उसकी उस दिन वाली हरकत होती है। हालत बहुत ख़राब है। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी बात मालूम ही नहीं थी। मैंने कहा, मुझसे तो वह यह कहकर जाते हैं कि हम वक्त पर आ जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, वो मगर वही हालत रहे तो वह अपने बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहेगी। मैंने कहा कि वह आपके साथ क्या बात करती है। उसने कहा कि कोई बात नहीं करती, इतनी ज़्यादा डरी हुई रहती है, बस चुपचाप बैठ जाती है। मैं उसका इलाज कर देती हूँ। पर उसने यह ज़रूर कहा कि मेरी यह बात किसी को ना बताए। अगर आप आए तो आपको भी ना बताऊं। मुझे पता है कि वह उम्र में कम है और आप समझदार हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपना सर पकड़ लिया। मेरे बेटे की शादी, क्या मैं तो मुसीबत मोल ले ली। यह दोनों पति पत्नी मिलकर ना जाने कौन सी बात छुपा रहे थे। उनको किसी भी बात का पता नहीं था। अक्ल के कच्चे थे और ना जाने किस तरह की हरकत में पड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात करूं और कैसे समझाऊं। अगर इस मामले में मैं लड़की के माँ बाप को शामिल करूं तो वह कहने लगेंगे, हमने आपको अपनी बेटी इसीलिए दी थी। उन्होंने तो मुझे ही बात करनी थी और मैंने मेरे बेटे को भी कहना था कि आपका बेटा तो कम अक्ल है। कम अक्ल तो वह था, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहा था। और अब मैं यह सब कुछ कैसे समझाती। मेरे पति के हालात तो सबके सामने थे। वह तो किसी के मामले में बोलना ही नहीं चाहते थे। एक दिन मेरा बेटा घर नहीं था। मेरी बहू कमरे में बैठी थी। मैंने कहा कि तबीयत ख़राब है। उसने कहा कि नहीं, बस आराम कर रही थी। मैंने उससे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं उसी डॉक्टर के पास गई थी जिसके पास तुम जाती हो। जाहिर है तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर तुम इतनी समझदार होती तो फिर से उस डॉक्टर के पास नहीं जाती। तुम्हें यह नहीं पता कि वह हमारी फैमिली डॉक्टर है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे यह सब कुछ सच सच बताओ कि क्या मसला है। मेरी बहू ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने पूरी कोशिश कर ली। पहले प्यार से पूछा, फिर उसको डांटा और फिर दोबारा मिन्नतें की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैंने अपने बेटे को किसी काम से बाहर भेज दिया। वहाँ देर हो गई, इसीलिए वो रात को वहीं रह गया। सुबह जब मेरी बहू की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने डॉक्टर को घर बुला लिया, क्योंकि मुझे उससे ज़रूरी बात करनी थी। और उसने मेरी बात को समझा और मेरा साथ देने का वादा किया। और वह जो भी उसको ज़रूरी काम था उसने कर लिया। उसने कहा कि मुझे सैंपल लेने थे, वह मैंने ले लिए हैं। अब हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे
उसके बाद पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। और जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों कदमों तले ज़मीन निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेरी बहू की ज़िंदगी में जो व्यक्ति था वह मेरा बेटा ही नहीं था। इसका क्या मतलब है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे बेटे की वजह से नहीं हो रहा था। यह लड़की कर क्या रही थी? यदि मेरे बेटे की वजह से यह सब कुछ नहीं हो रहा था तो फिर वह इसका साथ क्यों दे रहा था? वह क्यों उसके साथ मुझसे झूठ बोलता था और उसको डॉक्टर के पास भी ले जाता था? मैंने अपने बेटे को भी सब कुछ बता दिया। मैंने उसको कसम दी। उसने मेरे सामने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, माँ जी, मुझे शादी नहीं करनी थी। यह शादी तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा कि क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा कि मुझे शादी करने का शौक़ ज़रूर था, लेकिन यह सब कुछ हर्ष ने करवाया। उसने आपसे झूठ बोला था कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा था कि अगर तुम्हारी माँ बाप को शादी के लिए मना लूँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उसने ना जाने आपसे क्या बात कही कि आप शादी के लिए मान गई। और फिर मैंने उससे वादा किया था कि उसकी बात ज़रूर मानूंगा, लेकिन उसकी बात बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसने 7 वाला घर किराए पर ले लिया है, जिसकी खिड़की से रात को वह हमारे कमरे में आ जाता है और मुझे उस कमरे से बाहर निकाल देता है। यह सब कुछ वही कर रहा है। मैं तो जैसे पत्थरी बन गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा वजूद बर्फ बन गया है और मेरे हाथ पैर कहाँ पर हैं। मेरे मासूम से बेटे को उस लड़के ने बेवकूफ़ बना लिया और मेरी बहू को भी। जाहिर है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। और उस अकेले लड़के को बेटी किसने देनी थी? उसने अपनी बुरी नीयत को सरे अंजाम देने के लिए मेरे बेटे और मेरी बहू का इस्तेमाल किया, जबकि उसे अपना बेटा समझती थी। मैंने यह बात अपने पति को बताई और उनसे कहा कि अब तो कुछ कर लो, तुम्हारे घर की इज्जत नीलाम हो गई है। मेरे पति को गुस्सा आ गया और उसने बड़े ही आराम से हर्ष को पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और उस पर केस भी करवा दिया। मेरे बेटे और बहू की बेवकूफ़ी थी। यह हम लोगों की समझ से बाहर था, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया था। बबीता को समझाया कि यह बात अपने घर वालों को ना बताए और बेटे को भी समझाया कि अपनी पत्नी का ख्याल रखे और दिमाग से यह सारी बातें निकाल दे। यह वक्त हम पर बहुत मुश्किल था। हर्ष को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन हम इतना कामयाब नहीं हो सके। पर एक बुरे इंसान की बुरी नीयत से वाकिफ़ ज़रूर हो गए। बबीता को अब बहू के कहने का दिल नहीं करता। अब तो वह बेटी हो गई थी। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।